हेलो। देखो, अब हम लोग को पढ़ना है कि सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर लाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे। देखो बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे सब्सटेंस है वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होते हैं? पहला होते हैं कंडक्टर, हाँ, दूसरा सेमी कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई हो। सेमी कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। ठीक है, और इंसुलेटर किसको बोलेंगे? जिसका कंडक्टिविटी बहुत कम हो, एकदम जीरो हो। ठीक है, अब क्या बोले? जो कंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। किस तरह के? एक होते हैं मेटालिक कंडक्टर, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, कितने के होते हैं? दो तरह के, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, और फिर देखेंगे जरा, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या इसको भी रहने दीजिए, थोड़े बाद क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तो पहले उतारिए, पहले यहाँ तक उतारिए, फिर आगे क्लासीफाई करते हैं। जी। डन। तो हम लोग को एक एक सब पढ़ना है। ठीक है, कंडक्टर किसको बोलते हैं, सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं, और इंसुलेटर किसको बोलते हैं। जानते हैं कि मेटालिक किसको बोलेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक किसको बोलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? व्हाट इज कंडक्टर? जिसमें करंट पास होता है, मतलब जो सब्सटेंस पास टेंडेंसी है करंट पास करने का। तो करंट पास कब होगा? जब उसके पास फ्री चार्ज हो या फ्री आयंस हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करें मेटालिक कंडक्टर में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जरा हम लोग करते हैं। ठीक है,
लेट्स सपोज ये कोई कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ लेट्स सपोज ये कॉपर है, ये क्या है, कॉपर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर में होगा क्या क्या, तो Cu+2 साथ में इलेक्ट्रॉन, Cu+2 साथ में इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे Cu+2 का होंगे और क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे आप उठाना है कि माइनस अब प्लस, तो माइनस को जो है इलेक्ट्रॉन पे क्या लाएगा, रिपल्सन लाएगा, और प्लस क्या लाएगा, अट्रैक्शन लाएगा, जिससे करके इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, कोई दिक्कत। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जैसे चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, आपका करंट डेवलप क्या होने जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, है कि नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब करंट इधर जाएगा, करंट इधर क्या हो जाएगा, तो करंट हमेशा कहाँ आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का बंडल आपको दिख रहे होंगे, इसमें बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो पॉजिटिव दिख रहे हैं इसमें बोलते हैं कर्नल्स, क्या बोलते हैं, कर्नल्स, ठीक है। जैसे आयरन हो, Fe+2 का जो ग्रुप होगा उसे कर्नल बोलेंगे, और जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कोई दिक्कत है ना। उतारिए इसको, चलिए इसमें 2-3 पॉइंट लिखे हम लोग, चलिए लिखते हैं साथ में ना। फ्लो ऑफ करंट is due to the movement of free electron, metallic conductor, second flow of current occur without the decomposition of substance ethanol. तीन पॉइंट लिखे इसके बारे में, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोले कि फ्लो ऑफ करंट जब हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा, जब मैं करंट फ्लो होता है, क्या इस मेटालिक करंट डिकम्पोज होगा क्या, जैसे मान कोई वायर है, ठीक है, वायर करंट पार हो रहा है, ठीक है, क्या ये वायर कुछ पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब सब्सटेंस को डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और तीसरा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी क्या होगा, सर घटेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उतारिए इसको,
क्या डन हो गया। हुआ। देखो मान लो कि आप टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान समझो, ध्यान समझो, कैसे ही बात सही है ना। ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में क्या है, दो चीज़ें हैं, बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स, ठीक है ना, स्मॉल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या ये कर्नल्स अपनी जगह से मूव कर रहे होंगे? नहीं, ये कर्नल्स अपनी जगह पे ही होंगे। मूव कौन कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। मूव कौन कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर रहे होंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप टेम्परेचर बढ़ाए, मान लीजिए एक रूम बहुत सारे आदमी है, ठीक है ना, आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या होगा? सब उधर भागेगा, है कि नहीं? भागेगा, टकराएगा इधर उधर। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जा इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, नहीं, क्या जल्दी यहाँ पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो जिसका जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, वो स्लो हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, कनेक्टिविटी घट जाएगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। बिकॉज जैसे कनेक्टिव बढ़ाओगे, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है ना, कंडक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। सेम बात फिजिक्स में ही पढ़ोगे आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हाँ, चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 3 वहाँ भी है, ठीक है। कोई दिक्कत? तार ली। नेक्स्ट आए हम लोग, नेक्स्ट क्या हम लोग का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ना, ध्यान दोगे। मान लो कोई हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या डाले हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, साथ ही साथ दो इलेक्ट्रोड डाले हैं, जैसे वो यहाँ डाल दिए हम CuSO4, क्या डाल दिए, Cu+2 साथ में इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं जी, क्या डाल दिए, CuSO4 डाल दिए, ठीक है। तो Cu+2 आयंस है यहाँ पे, तो ये आयंस है, ये जो आयंस है, क्या बोले, यहाँ हम डाल दिए दो चीज़, CuSO4, ठीक है, डाले। तो जो Cu+2 है, Cu+2 ये आयंस है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, मूव करेगा इधर की ओर, माइनस की ओर, ठीक है ना। तो आयन का क्या मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट आयन, तो जैसे ही मूवमेंट आयन होता है क्या होगा, करंट पास शुरू होगा। मतलब यहाँ जो करंट पास हो रहा है, ये कब हो रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, वहाँ पे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना, ये तभी फॉर्म होगा ना जब यहाँ पे आयन बनेगा। मैटर केस में ऐसे नहीं था, मैटर उसी को बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब करंट पास करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आयन बनना चाहिए। आयन कब बनेगा, तो दो केस में, पहला या तो मोल्टेन स्टेट और दूसरा एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो लिखोगे पहला पॉइंट, अल्कोहल नहीं करेगा, वही करेगा जो अपना आयंस बनाता है, ठीक है ना। जैसे वो लोग सर ग्लूकोज करेगा, सर ग्लूकोज नहीं करेगा, ग्लूकोज अपने आयंस फॉर्म में नहीं टूटता, ठीक है, इसको नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक पास देता है ड्यू द मूवमेंट ऑफ इन द मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट, ठीक है। सेकंड लिखो, फ्लो ऑफ करेंट
ठीक है। हाँ, हम पढ़ के आए फ्राडे लॉ में कि जो सी यू है, Cu+2 यहाँ जाके कॉपर जमा होते जाता है ना जी। तो धीरे धीरे कॉपर+2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो बताइए लिखे फ्लो ऑफ करंट के कारण क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का ना, जो Cu+2 कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ। कर दी, ठीक है, नहीं हुआ। डन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, ये समझिए समझिए। अब हम लोग आए सेमी कंडक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेमी कंडक्टर ना। नाम से पता सेमी कंडक्टर, कहने का मतलब है आधा कंडक्टर, है ना। मतलब कनेक्टिविटी तो करता है बट उसका कनेक्टिविटी पूरा नहीं होता, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। द सब्सटेंस which conductivity lies between conductor and insulator are called सेमी कंडक्टर। कोई दिक्कत ना, ये बता लिख सकते हैं यहाँ पे। कंडक्ट
और एक बात लिखिए आप लोग, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ठीक है ना। 3 बात, पहला बात कनेक्टिविटी कहाँ लाई करेगा, बिटवीन कंडक्टर फिल्टर, ठीक है ना। सेकंड बात कि नॉर्मल टेम्परेचर का इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा, बट जैसे हीट करोगे करने लगेगा। थर्ड बात समझाते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ने से कनेक्टिविटी क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। जब फिर कंडक्टर में क्या होता है, घट जा रहा था ना, अब देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है जानते हैं हम लोग, या इंक्रीज कर रहा है, वहाँ डिक्रीज कर रहा था। डन, उतार लिए। देखो आप लोग से पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है ना, 2 तरह का बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। हाँ, इन 2 बैंड के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत कम होगा, क्या बोले, ये डिफरेंस बहुत कम होगा तो बोलेंगे कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो बोलेंगे सेमी कंडक्टर, और बढ़ जाएगा तो इंसुलेटर है, ठीक है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आता है, कंडक्टेंस बैंड में, तब जाकर करंट फ्लो होता है, ठीक है। कंडक्टर बहुत कम होता है तो आराम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। इंसुलेटर बहुत ज़्यादा होता है तो जा ही नहीं पाता, कितना भी कर दूँ, ठीक है ना। बट कंडक्टर सेमी कंडक्टर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान समझोगे, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा हीट किए, यहाँ चला गया, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी करंट हो रहा है। जैसे रैम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे और बढ़ जाएगा और चला जाएगा, है ना जी। तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो बढ़े घटेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, है ना। सेम कहानी यहाँ भी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कनेक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत, ये बताया लिखा हुआ है। क्या चीज़, कनेक्टिविटी, तो देखो याद रखना हमेशा, जैसे ही बात करेंगे कंडक्टर का, किस बात करेंगे, कंडक्टर का, हाँ, ये बैंड का इतना ही होता है, हम वही तो बोल रहे हैं। अगर कंडक्टर है तो बहुत कम होगा, सेमी कंडक्टर में थोड़ा ज़्यादा होगा, इंसुलेटर बहुत ज़्यादा होगा। डायग्राम सेम ही है, डायग्राम क्या अंतर है, डायग्राम बना दे तीनों का, वो बोल रहे हो, मतलब क्या, कंडक्टर रहेगा तो कम ही रहेगा। आप क्या पूछना, डाउट क्या है आपका, ये बताओ। हाँ,
अच्छा ये सब प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट लिखो इंसुलेटर। नेक्स्ट क्या हम लोग का, इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर? हाँ, रहेंगे द सब्सटेंस हु डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इंसुलेटर। लिखो दो सब्सटेंस do not लिख दिए बस एक ही लाइन, है ना। इस एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा। लिखना चाहो तो लिख लो एग्जाम्पल, आएगा नहीं एग्जाम में बट फिर भी लिख लो। ठीक है, कर लीजिए। डन, आगे बढ़े। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट, हाँ नहीं लिखे थे, जल्दी लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास दो तरह का होता है। किस तरह का, दो तरह का। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? देखो हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिसे पानी में डालते ही क्या कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। और जो कंप्लीट नाम से बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत, हम लोग पढ़े थे इस बात को, इस किस में पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर वाले केस में। अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे सम निकलते हैं उसका आयंस का, और वहाँ पे अल्फा निकालते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, दूज इलेक्ट्रोलाइट विच completely dissociate ions in their aqueous solution। are called एग्जाम्पल इसमें क्या बोलेंगे,
कर लीजिए। डन हो गया। चलो अब देखिए, ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक? इसी का को पढ़े पूरा, है ना। एक कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या बोले, कंडक्टर इसका कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर इसका कनेक्टिविटी दोनों के बीच में होता है, और इंसुलेटर का कनेक्टिविटी सबसे कम होता है, ठीक है। कनेक्टिविटी समझ रहे हो ना, बड़ी कनेक्टिविटी, लिख लो कनेक्टिविटी भी, कंडक्टिविटी। is termed as ठीक है, इसे लिख लोगे। चलो समझ में आया? ठीक है, अब देखो, जैसे मेटालिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। क्या तो ओम्स लॉ याद है? यहाँ लिख लीजिए एक बात, क्या लिखिएगा, पॉइंट बना के, ठीक है। जस्ट लाइक मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर also follow Ohm's law। कोई दिक्कत ना? और वो Ohm's law फॉलो करते हैं, बाकी जितने भी लॉ सब फॉलो करेंगे। चलो देखते क्या क्या फॉलो करता है वो, सेम बात आएगा ना अभी जस्ट।
डन, नहीं हुआ, जल्दी लिखिए। डन, आगे बढ़े। अब आता है सर ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ पढ़े आप लोग पहले भी। क्या बोलता है ओम्स लॉ? दिस लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लो टू कंडक्टर दैट इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोले? दिस लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज दैट इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यही बोलता है ना। इसको टाइप कुछ कॉन्स्टेंट देते हैं हम, कॉन्स्टेंट क्या लगाते हैं 1/r भी, तो फॉर्मूला क्या मिलता है v इज इक्वल टू आई आर। कोई दिक्कत नहीं। वेयर आर क्या है? रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है पता है आपको? स्टॉप या अपोज, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टर पास एक एबिलिटी होता है करंट के फ्लो को अपोज करने का, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? उतारिए। और इसका ग्राफ बना के देखते हैं एक बार कैसा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। ठीक है, ग्राफ देखा जैसा कैसा बनता है। V वर्सेस I का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? V वर्सेस I का। तो जहाँ V इक्वल टू क्या होता है IR, है ना जी। चलो इससे क्या प्लस जीरो लिख यहाँ पे, ऐसे उससे क्या y इज इक्वल टू mx, इसको आर आई कर दो, mx प्लस सी कर सकते ऐसा, कोई दिक्कत ना। y में मेरा क्या है v, यहाँ पे क्या है I, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट जीरो, सी द इंटरसेप्ट जीरो, मतलब जीरो से होगा, ठीक है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो ग्राफ है ना। तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? स्लोप इक्वल टू आर। हाँ जी, वही ग्राफ बनाया हम लोग, मान लो आई वर्सेस वी का, तो क्या होगा आई इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, जस्ट पढ़े थे हम लोग, वैसा लिखते हैं 1/r भी प्लस जीरो, ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना जी। कोई दिक्कत नहीं। तो आई यहाँ पर भी, इंटरसेप्ट कैसा जीरो, स्लोप कैसा, स्लोप क्या होगा इसका 1/r, है ना। कहने क्या मतलब, क्या अंतर हो दोनों में, और देखे जरा, उतारो एक बार जल्दी से, उतारो फिर दिखाते हैं क्या अंतर आएगा। ये बात आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, बस आया वर्ड तो हम बता दे रहे हैं।
डन। ठीक है, देखो उसे यूज करते हैं एक बार ना, यूज फिजिक्स में करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री में आता नहीं, बट फिर जब समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लो, मान लो एक क्वेश्चन पूछते हैं हम। ठीक है, तो हम पूछे आपको बताना है आपको ऑर्डर ऑफ R1, R2 एंड R3 क्या होगा, क्या ऑर्डर होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। R1 बड़ा होगा, R2 बड़ा होगा, R2 तो बीच में है जी। कैसे पता चलेगा, अब देखो कैसे पता चलेगा, ग्राफ देखो किसका है, आई वर्सेस का, बी वर्सेस आई का, ध्यान दो ग्राफ किसका है, आई वर्सेस बी का। ठीक है, तो स्लोप का तो 1/r ना, तो उल्टा देखना, इसका कहते हैं उल्टा देखते हैं, ऑर्डर आएगा आपका आंसर कि ये बड़ा हो जाएगा ऐसा जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका, सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन आएगा, नहीं दिख रहा है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, है ना। बट वही हम क्वेश्चन चेंज करें थोड़ा सा, ऐसा लिख दे, क्या लिख दे, ध्यान दोगे, अगर हम क्वेश्चन लिख दे इस तरह से, तब तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अब इसका स्लोप क्या दे रहा है, R दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा कि R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आपको देखना है, तो यही अंतर होगा दोनों में, इन दोनों का क्या अंतर समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा अंतर आया दोनों में, है ना। तो एक में क्या था, यहाँ 1/r हो रहा है ना, यहाँ R है, तो इस केस में 1/r मिला तो ये उल्टा हो गया, यहाँ R मिला तो सीधा सीधा है ना, कोई दिक्कत, उतार लीजिए, उतार लिया आप लोग दोनों, उतार लीजिए। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है ना, केमिस्ट्री में नहीं आएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। डन हो गया आप लोगों का। अच्छा, यूनिट ऑफ आर क्या होता है, याद है कि नहीं, भूल गए, बहुत सही, ठीक है, लिख लीजिए उसको भी, यूनिट ऑफ आर ना, आर मीन्स रेजिस्टेंस, हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/L, है ना जी। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ, ये वोल्ट पर एम्पेयर बोल सकते हैं क्या, और ओम ना, 99.99 या फिर 100% बोल सकते हैं, हम ओम ही यूज करते हैं। ठीक है,
डन। आइए नेक्स्ट टॉपिक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग आर ना, किस किस फैक्टर पर आर डिपेंड करता है। याद रखिएगा आर 3 फैक्टर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पे? 3 लिख लीजिए। पहला डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं यार, चलो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पहला क्या बोली? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया को किसको बोलते हैं? हाँ, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ये कोई शेप मेरे पास फ्रंट का शेप मिलेगा हमको, कंडक्टर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इस पार्ट को काट के निकाल लेते हैं, ऐसा कैसा मिले हमको? इससे का मिलेगा ना जी, सर्कुलर शेप का। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला इसका? हाँ सही बोल रहे, बोलो। पाई स्क्वायर, बहुत सही। देखो पाई स्क्वायर, क्यों? सर्कुलर ना है जी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो दिक्कत, या फिर डायमीटर हम लिखें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोल सकते हैं क्या? क्योंकि आर इक्वल टू डी बाई 2 पुट करेंगे तो डी बाई 2 का स्क्वायर तो डी स्क्वायर बाई 4 आएगा, ठीक है ना। इसका एरिया है ये। भाई इसमें कहीं न्यूमेरिकल बनाने टाइम यूज करेंगे हम लोग, याद रखना, ठीक है। एरिया क्वेश्चन में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है भाई, इसमें जरूर यूज करेंगे। जब आपको रेडियस देगा तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना, एरिया क्रॉस से। ये रो लिखे है ना, ये क्या लिखे है? रो, याद रखिएगा, ठीक है ना। उतारिए, लिखना लिखते हैं, ये लिखे नीचे। चल देखो, हमें लिख सकते हैं क्या एक बात, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या पूछते हैं? आर जो है डायरेक्ट एल बाई ए है जी, हटाए कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट है रो, कांस्टेंट क्या देते हैं? रो। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। कोई दिक्कत? याद रखिए किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है? सेम होता है, कांस्टेंट होता है ना। उतार लिए। एक बात देखिएगा यहाँ पे, एक बात है क्या, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, इम्पोर्टेंट देखो, क्या लिखिए इम्पोर्टेंट, क्या एल बाई ए को ना हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। एग्जाम पूछता है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, ठीक है, लिखते हैं जी स्टार से, न्यूमेरिकल पूछेगा सेल कांस्टेंट तो एल बाई ए निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एल बाई को लिखेंगे जी स्टार, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो जी स्टार हो जाएगा क्या? देखो तो हो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जी स्टार इज द रेशियो ऑफ एल बाई ए। एल बाई ए कॉमनली हम लोग जी स्टार बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो
तो वहाँ पे चेंज करके क्या बन जाएगा, रो जी स्टार बन जाएगा क्या, ठीक है, उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में पूछेगा, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, ठीक है। कहने का मतलब अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे पास, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों का L/A क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो कभी ऐसा भी कुछ पूछ सकता है, न्यूमेरिकल देंगे आपको कि एक सेल है दूसरा सेल है, ठीक है ना, तो दोनों बराबर क्या होगा, दोनों का सेल कांस्टेंट, तो इसका L/A निकालेंगे तो इसका L/A इसका L/A के बराबर होगा। समझ में क्या बोल रहे हैं, नहीं आया। ठीक है, एक बात और समझिए, यहाँ पे जो रो है, जो आपको दिख रहा है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, रो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रजिस्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी निकालने फॉर्मूला क्या है, वहाँ से निकालेंगे तो रजिस्टिविटी निकालने फॉर्मूला देखो यहाँ निकाल पाएंगे हम लोग, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू RA/L होगा, ऐसा कोई दिक्कत है ना जी। देखो रजिस्टिविटी को रो RA/L, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी बताओ जरा, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, देखो रो इक्वल टू RA/L है, R है क्या होता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, क्या बन जाएगा ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर भी कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इक्वल टू ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखो यहाँ तक कोई डाउट है ना, यहाँ तक पढ़ लोगे, ठीक है। इस बार हम बचा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक का, ठीक है। हर बार पूछता है 3 से 4 नंबर का, ठीक है, कभी कभी 5 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक नर्स इक्वेशन वाला पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल है। तो जितना फॉर्म लिखवा रहे हैं आपको रेजिस्टेंस का, रजिस्टिविटी का, इसमें याद रखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट ना, ठीक है, चलो।